साहेब पगली साहेब। हमारे संत सम्राट कबीर साहब अपनी वाणी के जरिए संदेशा देते हैं, कह रहे हैं, मोह समंदर भरा अपरबल, डर लागे अत भारा, काम क्रोध की लहर उठत है, कैसे कहो निर्वारा। साहब कहते हैं, काम क्रोध की लहर उठत है, कैसे कहो निर्वारा। जो भी इस संसार में आ गया, जो भी व्यक्ति इस संसार में आ गया, वो मोह के समंदर में बंधता ही चला गया। क्योंकि इस संसार में जो भी आया, मोह के दायरे में फंसता ही चला गया। इतना फंस चुका, इतना फंस चुका, जब तक संत गुरुजन की दया नहीं होगी, उनके शरण में हम जाएंगे नहीं, तब तक ये मोह के समंदर से हम छूट नहीं सकते। क्योंकि अपरबल है, सबके ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सबके ऊपर हावी है ये मोह का समंदर। देखा जाए तो समंदर की गहराई तो नापा जा सकता है, समंदर की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन मोह को नापा नहीं जा सकता है। कोई ऐसी सेंटीमीटर नहीं बना है जो इसकी लंबाई और चौड़ाई नापी जा सके। समंदर तो नापा जा सकता, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना गहरा है, लेकिन मोह इसको नापा नहीं जा सकता है। ये सब पे हावी है। काम क्रोध की लहर उठती है, काम क्रोध की लहर उठती है, तो संत गुरुजन मिलते हैं तो हमको छुड़ा लेते हैं काम क्रोध के मोह से। क्योंकि सारे जीव इसी में फंस जाते हैं, क्योंकि अपरबल है, ये आसानी से छूटने वाला नहीं है। जब तक हम संत गुरुजन के शरण में नहीं जाएंगे, संतों के सत्संग में नहीं बैठेंगे, इतना मोह ही फैला हुआ है कि हम कैसे छूटे। हम तो फंसते जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं, इतना बंध गए, कैसे छूटे। जो संत गुरु की दया जिस पर हो गई वही छूट सकता है। क्योंकि हम डरते हैं। साहब कहते हैं, इस शरीर के संयोग में आ जाते हैं, कितना हम मोह कर लेते हैं, इतना मोह कर लेते हैं कि छोड़ना इसको ना पड़े। क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा, इतना मोह हम कर लेते हैं कि छोड़ने से पहले इतना हम इसको मोह कर लेते हैं कि ये छूटे न। नाना प्रकार की क्रिया भी करते रहते हैं कि ये शरीर हमसे छूटे ना, हम इसमें से निकले ना, इतना मोह हो जाता है, इतना हम मोह करना शुरू कर देते हैं। साहब अपनी साखी के जरिए कहते हैं, एक महात्मा जी थे, गांव से बाहर रहते थे जंगल में। क्योंकि पहले के ज़माने में अक्सर संत लोग गांव के बाहर ही ठहरते थे, जंगल में अपनी झोपड़ी बना रखे थे। और नगर, उसी नगर के लोग, सभी लोग गाय भैंसे पहले के ज़माने में चराया करते थे, चराए जाते थे, चरा रहे थे। तो सारे लोग नगर के
महात्मा जी के पास बैठते। महात्मा जी चर्चा करते रहते थे। महात्मा जी चर्चा करते रहते थे कि भैया ये सब जितना कुछ दिख रहा है यह सब मोह ही है, इसमें फंसना नहीं। जब जाते थे तो यही बात कहते थे महात्मा जी कि भैया इसमें फंसना नहीं, ये जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सब मोह ही है, मोह माया है, इसमें फंसना नहीं। तो एक व्यक्ति कहने लगे उसी नगर के कि साहब आप कह रहे हैं ये मोह माया है, और हमारे घर पर तो हमारे माता पिता हैं, पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है, इतना हमको मानते हैं, इतना मानते हैं कि जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक माता पिता हमारे भोजन नहीं करेंगे। तो फिर महात्मा जी कहने लगे कि बेटा ये संसार सब स्वार्थी है, ये संसार सब स्वार्थी है, ये सब मोह ही है, इसमें फंसना नहीं। तो व्यक्ति फिर कहने लगा कि साहब हम कैसे माने कि यह मोह है। महात्मा जी कहने लगे क्या बेटा देखना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ साहब मैं जरूर देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले परिवार इतना प्रेम करते हैं, हम कैसे मान ले कि हमारे बगैर भोजन नहीं करते हैं, हम देखना चाहते हैं। महात्मा जी युक्त बताया, कहा शाम को जाना, भोजन करना, थोड़ा बहुत कर लेना, थोड़ा बहुत थाली में छोड़ देना। युक्त बताई कि ब्रह्मांड में चढ़ जाना है, तो सुबह हम आएंगे, जो कुछ होगा वो तुम सुनते रहोगे, हम सुबह आ जाएंगे। तो महात्मा जी ने ये युक्ति बता दी। कहा बेटा ठीक है जाओ, हम सुबह आ जाएंगे। वो व्यक्ति वहीं से चल दिया, अपनी भैंस गाय लेकर चल दिया। घर को आया, हाथ पैर धुला, माता पिता के पास बैठे। सारे लोग कहने लगे कि भोजन के लिए भैया चलो भोजन किया जाए। भोजन के लिए गए। चौके पर माता पिता बेटा तीनों लोग बराबर से बैठे भोजन करने के लिए। थोड़ा बहुत किए। पत्नी से कहा हमारा बिस्तर लगा दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पत्नी उठकर बिस्तर लगा दिया। वो व्यक्ति गया, कमरे में लेट गया। जब पत्नी गई कमरे में तो देखा पति तो हमारे मर गए, पति हमारे मर गए, क्योंकि उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे नगर के लोग आ गए, माता पिता भी रोने लगे, कहने लगे कि अरे बेटा तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए। पिता कहने लगे कि अरे बेटा हम तो संसार में कमा खा लिए हैं, हमको जाना चाहिए था, तुम न जाते, हम चले जाते तो अच्छा होता। माता रोने लगी कि बेटा तुम मुझको छोड़कर चले गए, अगर हम चले जाते, तुम जिंदा हो जाते तो हमको बहुत, क्योंकि हम संसार में कमा खा चुके हैं, कोई अफसोस ना होता। पत्नी कहने लगी कि अरे बपाई आप छोड़कर हमको चले गए, हम कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे इस संसार में। सारे लोग बारी बारी कह करके रोने लगे। वहां व्यक्ति सुन रहा है, सबकी आवाजें सुन रहा है। सुबह हो गई। महात्मा जी
तो जानते ही थे। अपने आश्रम से कुटिया से आए तो कहने लगे क्या हुआ भाई? तो कहने लगे फलाने के बेटा मर गए हैं और सारे लोग रो रहे हैं, नगरी में शोक फैला हुआ है। तो महात्मा जी कहने लगे चलिए हम भी देखते हैं। महात्मा जी वहाँ पहुँच गए तो माता पिता चरणों में गिर गए, और गिर गए तो रोने लगे कि हमारे भैया चले गए हम सबको छोड़ करके। महात्मा जी कहने लगे कि बच्चा रो मत, रो मत, हम जिंदा कर सकते हैं लेकिन एक शर्त है। जीवित तो हम कर सकते हैं लेकिन एक शर्त है। तो पिताजी बोल पड़े, गुरुजी बताइए, वो युक्ति बताइए। तो महात्मा जी कहने लगे तुम्हारा बेटा तो जिंदा हो जाएगा लेकिन एक को मरना पड़ेगा, एक को मरना पड़ेगा। तो पिताजी से पूछा महात्मा जी कि तुम क्या कहते हो, हम जिंदा कर देंगे? तो पिताजी कहने लगे कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारी बूढ़ा को कौन देखेगा? महात्मा जी कहने लगे ठीक है। माता जी से पूछा कि तुम क्या कहती हो? तो माता जी ने जवाब दिया कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे बूढ़ों को देखिए, कौन देखेगा? पत्नी को बुलाया कि तुम मरना चाहती हो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। तो पत्नी ने बोला अगर हम मर जाएंगे तो ये छोटी सी बच्ची को कौन पालेगा? सारे लोग इसी तरह हटते चले गए। वो व्यक्ति वहीं पर सुन रहा है, सबकी आवाजें सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है। महात्मा जी कहने लगे कि भाई ना कोई हमारे आगे है ना कोई हमारे पीछे है, चलो ठीक है तुम लोग नहीं मरना चाहते हो, चलो ठीक है तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा लेकिन हम ही मर जाते हैं। तो सारे लोग चरणों में गिर गए और खुशहाल हो गए कि साहब इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर कर दोगे तो हम धन्य हो जाएंगे। इतना बड़ा उपकार अगर आप ऐसा कर दो साहब। तो महात्मा जी दयालु होते हैं, संत महात्मा दयालु होते हैं। कहे ठीक है। तो उस बच्चे को कहा बेटा उतरिए, उठिए, उतरे, खड़े हो गए, जाके संतों के चरण में गिर गया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ा। महात्मा जी कहने लगे कि बेटा देखा ये सब मोह माया है। तो हाथ जोड़ के कहने लगे हाँ गुरुजी, ये सब स्वार्थ बस प्रीत करते थे, स्वार्थ बस हमसे प्रीत करते थे, ये सब मोह माया है। अगर आप न मिल जाते तो हम भी इस मोह माया में फंस जाते। इस मोह माया से हम निकल ना पाते। इतना ही संसार में मोह माया में जीव फंसा हुआ है। अपने अपने सगे घनेरे कहते हैं सब मेरे। साहब कह रहे हैं कि अपने सगे घनेरे कहते हैं जिन्हें मेरे, आखिर में नहीं काम आने वाले तेरे। साहब कह रहे हैं कि आखिर में कोई काम आने वाला नहीं है। इस संसार में कितना भी कोई किससे प्रेम कर ले, मोह कर ले, लेकिन अंत में गुरु के सिवा कोई संसार में काम आने वाला नहीं, गुरु के सिवा। क्योंकि अंत समय
कौन रहेगा? हम बचेंगे और साहब बचेंगे। दो व्यक्ति के अलावा तीसरा वहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। कितना भी मेरे पास खड़े हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, कितने लोग भी खड़े रहेंगे, लेकिन अंत में कोई काम आने वाला नहीं है। साहेब बंदगी, साहेब।